सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। वो आनंद जो बड़े बड़े महापुरुषों के पास है, जो फकीरी में, जो मस्ती, जो आनंद, बड़े बड़े बादशाहों को भी जिस आनंद को देख करके ईर्ष्या होती, वो आनंद। तो सज्जन बनो। तो आप पूछेंगे कि महाराज और हम सज्जन, हम संसारी लोग यदि सज्जन बनना चाहें तो कैसे? तो एक संत ने बहुत अच्छी बात कही कि जिसमें 5 सद्गुण हैं, नोट कर लेना, 5 सद्गुण जिसके भीतर हैं वो सज्जन। पहली बात, जिसके भीतर सुविचार हो, जिसके विचार अच्छे हो। भाई विचार अच्छे रखने में क्या जाता है? हाँ, चलो आप किसी का भला न करो कोई बात नहीं, लेकिन विचार तो अच्छे रख सकते हो। किसी के विषय में विचार अच्छा रखना, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? सुविचार, जिसके विचार बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, जिसके पास बैठकर आपको लगे कि आह क्या उत्तम विचार है, जिसका विचार सुविचार, ये सज्जनता का लक्षण है। हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस किया जाए, कोशिश की जाए, हमारे भीतर भी ये सद्गुण आए। मन में गलत विचार न हो किसी के प्रति भी। तुम होते कौन हो निर्णय करने वाले, किसी का बुरा करने वाले? अरे बुरा अच्छा जो भी करना है अस्तित्व करेगा। तुम कौन होते हो? किसी के प्रति बुरा विचार न हो, अच्छे विचार, सुविचार। दूसरी बात, जिसके वचन सुंदर हो, सुविचार सुवचन, जिसके वाणी, जिसके वचन बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे वचन, जब भी बोलता हो तो ऐसा लगे कि आह फूल गिर रहा हो। कई बार लोगों की वाणी कहाँ अच्छी होती है, हाँ? जब तक तो चुप है आह बड़ा अच्छा लगता है, जैसे ही बोलता है ना सब पोल खोल देता है। कई बार हमारे वचन अच्छे नहीं होते, वचन हमारे सुवचन, जब भी बोले प्रिय ही बोले। कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य बोले, प्रिय बोले और विचार कर बोले। बहुत ध्यान देना, सुविचार के साथ साथ सुवचन जरूरी, वचन के साथ साथ सुविचार जरूरी। समाज में, परिवार में, घर में, कहीं भी बोलने की बारी आए तो जरा विचार करके बोले। कब बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। हाँ, कई बार हम इसका ध्यान ही नहीं रखते, कहाँ क्या बोलना है उससे हमको लेना देना ही नहीं, बस बोलना है, बस बोल देते हैं बस। हमारे वचन सुवचन, हमारी वाणी अच्छी हो, मीठी वाणी हो, कर्कश न हो। पता है लाठी डंडे वाला जो चोट है ना, वह तो कभी न कभी भर जाता है, लेकिन वाणी से जो चोट लग जाती है ना, वो जीवन भर भर नहीं पाती है साहब। वाणी का चोट बहुत खतरनाक चोट होता है। वचन के जो घाव होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। आप जानते होंगे जीभ जो बोलने का कार्य करती है, इस जीभ में कोई घाव लग जाए ना
तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। कभी चोट लग जाए, दांतों से कट जाए या कोई घाव हो जाए, तो जीभ में कोई घाव हो तो बहुत जल्द ठीक हो जाती है। लेकिन जीभ से किसी को घाव लग जाए ना, वो ठीक नहीं होता है साहब। इसलिए जीभ पर घाव नहीं, जीभ से घाव कभी नहीं होना चाहिए। किसी को अपनी जीभ से, जिह्वा से घाव ना दो, किसी को भी दर्द ना दो, किसी को तकलीफ ना दो। कहि सत्य प्रिय बचन विचारी, 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 जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। सत्य बोले और प्रिय बोले। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।